हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर अब तक जो है मिनिमाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी है। और मिनिमाइज के अंदर बैलेंस प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखी थी, जिसके अंदर हमने ये था कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ जॉब्स जो है आपस में इक्वल होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व भी की थी ठीक है। तो आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो है हम अनबैलेंस प्रॉब्लम की बात करेंगे कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में अनइक्वल आ रहे हो। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, चलें भाई इस प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करता हूँ उसके अंदर आज आपको एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में बेटा देखो, इसमें आपके पास प्रॉब्लम क्या है। डिपार्टमेंट हैड 4 टास्क टू बी परफॉर्म्ड। डिपार्टमेंट हेड हैज 4 टास्क टू बी परफॉर्म्ड विथ 3 सबऑर्डिनेट्स who differ in efficiency. The estimate of time each subordinate will take to perform is given below in the matrix. How should he allocate the task one to each man so as to minimize the total man hours? तो मिनिमाइज करना टोटल मैन आवर्स को, लेकिन टास्क कितने 3 हैं। और सॉरी, टास्क जो है वो 4 हैं और सब ऑर्डिनेट जो है वो 3 हैं। तो जाहिर सी बात है हर सब ऑर्डिनेट को एक टास्क देनी है। तो इस हिसाब से आपके पास एक टास्क ऐसी होगी जो कि किसी भी सबऑर्डिनेट का साइन नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को बेटा, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हमें एक डमी सबऑर्डिनेट डालना पड़ेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट हमारे पास कम है तो एक डमी सबऑर्डिनेट हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, डमी सबऑर्डिनेट डालेंगे। तो अब डमी सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो टास्क डमी को असाइन होगा इसका मतलब है वो टास्क नहीं परफॉर्म हो पाएगा, किसी सबऑर्डिनेट का असाइन नहीं होगा। तो किसी टास्क को अगर हम किसी सबऑर्डिनेट का असाइन ना करें तो कितनी कॉस्ट आती है। तो ऑब्वियसली आप ये अज्यूम करोगे कि यहाँ पे जीरो कॉस्ट आएगी। जनरली हम यही अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट आती है, जीरो कॉस्ट आती है, क्योंकि कोई टास्क हम परफॉर्म नहीं करवा रहे सबऑर्डिनेट से, तो कॉस्ट जीरो आती है। लेकिन कभी कभार प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये होता है कि कोई आपके पास टास्क है वो जब किसी को हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसकी कोई पेनल्टी भी लग सकती है, कि कोई नुकसान हो सकता है हमारा वो परफॉर्म ना करवाने से। तो ऐसी सूरत में वो कॉस्ट जो आ रही है वो यहाँ लिखी जा सकती है। ठीक है, वो कॉस्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टास्क डी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो कितनी पेनल्टी लग रही है, 100 लग रही है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जीरो मिटा के इसकी जगह 100 लिख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि टास्क 3 को अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो 100 कॉस्ट आएगी, बाकी सब पे हम जीरो आ रही है। तो हम वो यहाँ पे कॉस्ट डाल सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रायोरिटी बेस पर हम डिसाइड करें कि भाई किस टास्क को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं परफॉर्म करवाने में। फॉर एग्जांपल, टास्क 1 को जो है हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, सबसे पहले टास्क ए परफॉर्म हो। फिर सेकंड प्रायोरिटी हम देना चाह रहे हैं टास्क सी को, थर्ड प्रायोरिटी हम बी को, फोर्थ प्रायोरिटी है डी को। तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि हमारा एल्गोरिथम मिनिमाइज करने वाला है तो ऑटोमेटिकली ए को सेलेक्ट करने की ज़्यादा प्रेफर करेगा, मतलब ए को नहीं, मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया बेटा। इसमें ये होगा कि मैंने 1 दिया है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, ये लीस्ट प्रायोरिटी जाएगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी डमी को साइन करने के लिए हो जाएगी। मिनिमाइज करना है ना, तो मेरा एल्गोरिथम कोशिश करेगा ए को किसको साइन करते हैं, डमी को साइन करते हैं, कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो इसका मतलब है कि ए डमी को जाने के चांस बढ़ जाएंगे, जबकि डी के डमी को जाने के चांस होंगे कम होंगे। तो रिवर्स प्रायोरिटी हो जाएगी ये, मतलब डमी पे डालने की प्रायोरिटी हमने जिससे ज़्यादा नंबर होगा वो डमी को साइन नहीं होगा, एज कम्पेयर टू जिसकी वैल्यू हमने कम रखी है। तो इस तरह प्रायोरिटी की बेस पे भी हम साइन कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें जो है ना प्रायोरिटी बेस पे तो नहीं कहा है उन्होंने कुछ भी। तो हम क्या लेंगे, जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं सबके जीरो वैल्यू, क्योंकि वो टास्क परफॉर्म ना करने पे कितनी कॉस्ट आएगी, जीरो आएगी। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, रो एडिक्शन अप्लाई करते हैं और कॉलम एडिक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो रो एडिक्शन के अंदर कोई फर्क पड़ेगा, रो एडिक्शन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
क्योंकि हर रो में जीरो मौजूद है, तो रो एडिशन में क्या फर्क पड़ेगा, मिनिमम एलिमेंट जीरो ही आएगा हर रो का। कॉलम का, कॉलम एडिशन इसमें नहीं कर सकता है। कॉलम एडिशन क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट क्या, नाइन, नाइन को सब में माइनस करवाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पे आएगा आपके पास फोर, यहाँ पे नाइन माइनस कर देंगे तो 35 माइनस नाइन बनेगा 26, और यहाँ पे नाइन माइनस करेंगे तो नाइन हो जाएगा। और यहाँ पे इस कॉलम का मिनिमम कौन सा आ रहा है भाई, 20 आ रहा है, 20 का माइनस कर दो, सिक्स, सेवन, जीरो और टेन। फिर अगले में यहाँ पे जो आपके पास मिनिमम एलिमेंट है, सिक्स से माइनस करेंगे तो नाइन, और यहाँ पर जीरो, नाइन, और यहाँ पर 14। ठीक है बेटा, और ये जीरो, 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 ये आ गया आपके पास। रो एडिशन कॉलम एडिशन बहुत कर दिया हमने, ठीक है, रो एंड कॉलम मैंने एक साथ कर दिए क्योंकि मुझे पता है रो एडिशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर रो में जीरो मौजूद है। तो अब हमने रो एडिशन कॉलम एडिशन कर दिए हैं, तो अब हमारा काम क्या होगा, इसमें इनिशियल सोल्यूशन निकालना। तो अगर इनिशियल सोल्यूशन ही बाज़ औक़ात जो है ना ऑप्टिमल भी आ जाता है, अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। तो अब इसमें देखें, सिंगल जीरो सेलेक्ट करेंगे रो वाइज, सिंगल रो वाइज पहली रो में सिंगल जीरो मौजूद नहीं है, दूसरी रो में सिंगल जीरो मौजूद नहीं है, तीसरी रो में भी सिंगल जीरो मौजूद नहीं, चौथी रो में सिंगल जीरो मिल गया, इसको सेलेक्ट कर लो, बाकी सबको क्रॉस कर दो बेटा। उसके बाद सिंगल जीरो ढूंढो, रो वाइज सिंगल जीरो मिल जाएगा हमें यहाँ पर, राइट। फिर सिंगल जीरो ढूंढते हैं, फिर एक और सिंगल जीरो मिल गया रो वाइज में ही, और तीसरा सिंगल जीरो भी मिल गया। तो ये आपका इनिशियल सोल्यूशन मिल गया। लेकिन इनिशियल सोल्यूशन जो है वो कितना आया, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स जो है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देयरफॉर करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, और ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब है कि अगर इसको हम कंपेयर करें, तो टास्क ए जो है किसको असाइन हुई है, सब ऑर्डिनेट वन को असाइन हुई है। टास्क बी सब ऑर्डिनेट थ्री को असाइन हो गई है, ठीक है। इसी तरह से टास्क सी जो है असाइन हुई है सब ऑर्डिनेट टू को, और टास्क डी जो है असाइन हुई है किसको, डमी को। इसका मतलब ये हुआ कि टास्क डी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, टास्क डी को हम छोड़ देंगे, इसके बजाय टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी परफॉर्म करवाएंगे सब ऑर्डिनेट से। तो ये आपका सबसे कम कॉस्ट आएगी। इस तरह से कितनी कॉस्ट बनेगी बेटा, इसे कंप्यूट कर लो टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, नाइन प्लस सिक्स प्लस 20, ये कॉस्ट आएगी बेटा, ये आएगा 15, 15 प्लस 35, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 35, ये मिनिमम टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो इस तरह से करना है इस एग्जाम्पल को। चलो अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम से, असाइनमेंट मेथड से। या उसी प्रॉब्लम को ले लें, मेरे ख्याल से अपने पास एक प्रॉब्लम बना लेता हूँ, मैं उसको सॉल्व करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ अप्लीकेंट्स हैं, A1, A2 एंड A3, और तीन जॉब्स हैं, J1, J2 एंड J3। और इस पर प्रॉफिट्स गिवन है कि एप्लीकेंट ए अगर जॉब वन परफॉर्म करेगा प्रॉफिट कितना होगा, 10, 12 एंड 15। A2 को J1 असाइन करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा वो भी गिवन है, और यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट ये सारे क्या आपके पास प्रॉफिट्स गए,
तो ये अगर प्रॉफिट से मिनिमाइज तो हम करेंगे ही नहीं ना, इसे मैक्सिमाइज करेंगे बेटा। याद रखो, जब भी प्रॉफिट प्रॉब्लम गिवन होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, मैक्सिमाइज कहते हैं। कोई भी बाशऊर इंसान प्रॉफिट प्रॉब्लम को मिनिमाइज नहीं करेगा, राइट? कभी गलती से भी इसे मिनिमाइज नहीं करना प्रॉफिट प्रॉब्लम को, ठीक है? जबकि कॉस्ट प्रॉब्लम को हमेशा मिनिमाइज करते हैं, उसे मैक्सिमाइज कोई नहीं करता बाशऊर इंसान, ठीक? चले अब इस बेटा, इसके अंदर इसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करना चाहिए। अब मिनिमाइज में कैसे कन्वर्ट होती है प्रॉब्लम, तो मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए, अब मैं यहाँ डिटेल नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको वर्किंग मेथड बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, समझाई जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो है इस वीडियो में मैं आपको इन शॉर्ट बता सकता हूँ कि इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट में से, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है, 15 में से बाकी तमाम एलिमेंट्स को माइनस करवा दो। तो 15 में से 10 माइनस गया 5, 15 में से 12 गए 3, 0, 15 में से 15 गए 0, 1, 2, और यहाँ 15 में से 8 गए 7, 5, और 15 में से 6 गए 9। ये कौन सी बन गई, ये रिलेटिव मिनिमाइजेशन, रिलेटिव कॉस्ट मैट्रिक्स बन गया, ये रिलेटिव कॉस्ट मैट्रिक्स। और ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, रिलेटिव कॉस्ट मैट्रिक्स है, तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अभी मिनिमाइज की प्रॉब्लम बन चुकी है, ठीक है? हमने मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट जब कर लिया, तो अब हम इसके आगे का सोल्यूशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा बेटा। इसके अंदर रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करेंगे। अब क्या होगा, पहले रो रिडक्शन करते हैं। तो रो रिडक्शन में आपके पास 5, 3, 0, और ये क्या आएगा 0, 1, 2, और इसमें क्या आएगा रो रिडक्शन में, इसका मिनिमम 5 है, तो ये 2, 0, 4, ये रो रिडक्शन हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन क्या बनेगा बेटा इसका, कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करने की जरूरत है, परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं कि हर कॉलम में 0 एलिमेंट आ रहा है तो वो माइनस कराओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर करवा भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैट्रिक्स में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर कॉलम में 0 एलिमेंट मौजूद है बेटा, ठीक है? अब यहाँ से आपके पास क्या करना है, सिंगल जीरो सर्च करना है, रो वाइज सिंगल जीरो मिल गया, बाकी कॉलम के जीरो अगर होते तो हम क्रॉस कर देते हैं। रो वाइज यहाँ सिंगल जीरो मिल गया, कॉलम के जीरो अगर होते तो क्रॉस कर देते, और यहाँ सिंगल जीरो मिल गया, कॉलम के जीरो अगर होता तो क्रॉस कर देते। तो दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि 3 असाइनमेंट है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। करंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया भाई मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम में। अच्छा, अगर ये ऑप्टिमल नहीं होता तो आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम था, वैसे ही था जैसे नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम का होता है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा आगे के प्रोसीजर में। अलबत्ता टोटल कॉस्ट निकालते वक्त, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई, टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगी, इसमें टोटल प्रॉफिट निकलेगा पहली बात तो। और टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो इस मैट्रिक्स से नहीं निकालेंगे हम, इस मैट्रिक्स से निकालेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो जो सेलेक्ट हुए हैं वो ये एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इन एलिमेंट्स को यूज करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट निकलेगा, टोटल प्रॉफिट क्या है, 15, 15 और 6। टोटल प्रॉफिट इज 15 प्लस 15 प्लस 6, कितना हो गया ये, 36। ये टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया जो इस पे आएगा इस तरह से असाइन करने पर। अप्लीकेंट्स को A1 को हम J3 असाइन करेंगे, A2 को J1 और A3 को J3। A1 को J3, A2 को J1 और A3 को J2 असाइन करेंगे। तो इस पे टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट 36 है, ठीक है बेटा? ओके, फिर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मजीद इसके अंदर कुछ और एग्जांपल भी हम स्टडी करेंगे।
जिन प्रॉब्लम के जिनके मुतालिक आपने बताया था मुझे कि जिनमें मसले आ रहे हैं आप लोगों के। ओके।